गोपियां काम में बिजी थी। तभी भगवान ने गोपियों को पुकारा, राधा, ललिता, विशाखा, चंद्रवती, अनेक अनेक सखियों का नाम ले लेकर के भगवान बुला रहे हैं। नंदा, सुनंदा, आओ। सारी गोपियां अपने काम में बिजी थी और आज भगवान ने बांसुरी बजाकर सबको बुलाया। एक सखी गाय बह रही थी, जैसी बांसुरी कान में सुनाई पड़ी वैसी गाय को वहीं छोड़ा, दूध को वहीं छोड़ा, पात्र को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी वैसी हालत में। देर नहीं करी सखी ने, दौड़ पड़ी। एक सखी अपने घर में भोजन बना रही थी। अभी भोजन बना नहीं, चूल्हे पर चढ़ा हुआ था और जैसी बांसुरी सुनाई पड़ी, ना चूल्हे से उतारने का ख्याल, ना आग बुझाने का ख्याल, दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। गोपियों का प्रेम किस तरह था वो आपके सामने है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाय का दूध वहीं छोड़कर कृष्ण से मिलने चली। भोजन बना रही सखी भोजन को छोड़कर कृष्ण से मिलने चली। अरे भागवत में लिखा है, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और अभी बच्चे का पेट भरा नहीं, बच्चे को दूध पिला रही थी, उसी समय बांसुरी सुनाई पड़ी। बच्चे को वहीं छोड़कर श्याम सुंदर से मिलने के लिए चल पड़ी। जमाने का काम करना कर्म हो सकता है, लेकिन भगवान का भजन करना कर्म नहीं है, ये तो हमारा धर्म है। धर्म के लिए कर्म छूटे तो छोड़ देना चाहिए। वैसे कर्म छूटता नहीं है, क्योंकि बच्चे को छोड़ करके कृष्ण से मिलने गई, वो भी कर्म ही था। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। संसार के कार्यों का, संसार के विषयों का, संसार के कर्मों का त्याग कर और मेरी शरण में आ। अब विचार करिए, कल्पना करिए कि जिस माँ ने अपने दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ा होगा वो माँ कैसी होगी। क्या कोई माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे को छोड़कर जा सकती है? कथा सुनने भी नहीं आ सकती। वो बच्चा छोटा है, दूध पिलाना है, वो कथा में भी नहीं आ पाती। और गोपियां बच्चे को छोड़कर कृष्ण से मिलने चली गई। कितना प्रेम रहा होगा। ये बात सुखदेव जी ने क्यों कही? इस बात से पता चलता है कि गोपियों का प्रेम किस कोटि का था। प्रेम जब अनंत हो गया तो राम राम संत हो गया। वेद पुराण कितनी भी कथाएं सुन लो, कितनी भी भागवत सुन लो, कितना भी अच्छा कर्म कर लो, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। यदि भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो एक पिता ने अपनी बेटी के विवाह में 5 करोड़ रुपए खर्च किया। 2 करोड़ रुपए कैश दिया लड़के को, 1 करोड़ की बढ़िया गाड़ी दी और करोड़ों रुपए का बढ़िया डेकोरेट पार्टी दी, बढ़िया महंगी से महंगी व्यवस्थाएं। एक पिता ने अपने बेटी के विवाह में करोड़ों खर्च किया और बेटी जब विदा होकर ससुराल गई तो पता चला कि जिस लड़के से विवाह किया है वो लड़का तो इस लड़की से प्रेम करता ही नहीं। लड़की इतना दहेज लेकर आई पर अपने पति को देखती है तो पति उसकी तरफ देखता भी नहीं। वो प्रेम किसी और से कर रहा था, किसी और से उसका प्रेम था। अब बेचारी इतना दहेज लेकर आई, इतना खर्चा किया, किस लिए? ताकि मेरी बेटी का जो होने वाला पति है वो इससे बहुत प्यार करे, हमारी बिटिया बहुत सुखी रहे। इस सपने को देखकर लड़की के पिता ने इतना खर्चा किया था, लेकिन लड़का तो प्रेम ही नहीं करता। अब बताइए, सारा दिया हुआ दहेज, की गई मेहनत सब व्यर्थ हो गई कि नहीं? बोलो बोलो मेरी माँ, सब व्यर्थ है, क्योंकि लड़का प्रेम नहीं करता।
जैसे वो लड़का अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, दहेज इतना लेकर आई तो सारा दहेज व्यर्थ है, सारी मेहनत व्यर्थ है। ऐसे हमने बड़ी पूजा करी, बड़ा पाठ किया, बड़ा यज्ञ कराया, सोने के बर्तन में भगवान को भोग लगाया, सब कुछ किया, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो सब कुछ करना व्यर्थ है। बड़ी महंगी महंगी मालाएं भगवान को पहनाई सोने चांदी की, बड़ी महंगी महंगी भगवान को व्यवस्थाएं दी, भोजन बड़ा महंगा कराया, 56 भोग लगाया, सब कुछ किया, रात भर दिन भर माला जपते रहे, सीताराम 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 सीताराम, लेकिन प्रेम नहीं है। तो एक लड़की का जीवन बर्बाद हो गया, उसका पति यदि उससे प्रेम ना करे, वो संबंध कब तक चलेगा आप कल्पना कर सकते हैं। जिस संबंध में प्रेम ही ना हो, ऐसे भक्त और भगवान का जो रिश्ता है, इस रिश्ते में धन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल सच्चे प्रेम की जरूरत है। भक्त और भगवान के रिश्ते में कुछ ना हो सिवा प्रेम के, कुछ ना हो। इसलिए हम कहा करते हैं कि भगवान से प्रेम करें, वही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान को फूल बाद में चढ़ाएं, भगवान को स्नान बाद में कराएं, पहले भगवान से प्रेम करें। महाराज जी प्रेम है हमारा, प्रेम है हमारा। अरे हम प्रेम नहीं रखते तो फूल क्यों चढ़ाते, प्रेम नहीं होता तो जल क्यों चढ़ाते, प्रेम है इसलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। जरूरी नहीं है कि प्रेम से हो रहा है, फॉर्मेलिटी भी तो हो सकती है, हो सकती है, वो कर रहे हैं हम भी करें। एक गांव में 2 बच्चे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बेटा था राजा का, राजकुमार, और एक था बहुत गरीब बालक, ब्राह्मण का बच्चा था। पिताजी भिक्षा मांगते थे, बेचारे को कभी कभी रोटी भी नसीब नहीं होती थी, लेकिन वो गरीब ब्राह्मण का बालक ना शंकर जी से बड़ा प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। मिट्टी का लोटा था उसके पास, मिट्टी का लोटा लेकर जाता, मिट्टी का छोटा सा घड़ा, और शंकर जी के ऊपर मिट्टी के घड़े से जल चढ़ाता, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उस ब्राह्मण बालक की दोस्ती राजा के बेटे राजकुमार से थी। राजा का बेटा सोचने लगा ये मिट्टी के घड़े से पानी चढ़ाता है, क्यों ना मैं सोने के घड़े से पानी चढ़ाऊं ताकि मुझे शंकर जी पहले मिले। वो भी आता और सोने के घड़े में पानी लाता, कलश में, लोटे में, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देखो तुम्हारे पास मिट्टी का घड़ा, हमारे पास सोने का, शंकर जी तो हमें मिलेंगे, ओम नमः शिवाय। गरीब ब्राह्मण का बालक भी शंकर जी के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाता, तो अमीर राजकुमार भी शंकर जी के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाता। ये ओम नमः शिवाय जाप करता, तो राजा का बेटा भी ओम नमः शिवाय का जाप करता। देखने में तो ऐसा लगता कि दोनों की भक्ति पक्की है, सच्ची है। अब डिसाइड शंकर जी को करना था, इन दोनों में से असली कौन। आज शंकर जी ने दोनों की परीक्षा ली। दोनों बालक एक ही समय में मंदिर में आते, एक ही साथ जल चढ़ाते, एक ही साथ पुष्प चढ़ाते, और एक ही साथ शंकर जी के मंदिर में बैठकर जाप करते, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आज शंकर जी बोले चलो दोनों की परीक्षा ले। दोनों बैठे ओम नमः शिवाय जाप कर रहे थे, आंख बंद करके, राजा का राजकुमार और यहाँ गरीब ब्राह्मण का बेटा, दोनों। उसी समय शंकर जी की माया, शंकर जी ने अपना मंदिर हिलाना शुरू कर दिया। भूकंप आ गया, भूकंप आया, मंदिर हिलने लगा, ऊपर के कुछ पत्थर गिरने लगे, और जैसे ही भूकंप आया पत्थर गिरने लगे, क्या हुआ? बोले राजा का बेटा राजकुमार तुरंत निकलकर मंदिर के बाहर, और ब्राह्मण का बालक क्या हुआ? वो शिवलिंग से, शिव पिंडी से लिपट गया। राजकुमार राजा का बेटा कह रहा, अरे भाई बाहर आ, मंदिर गिर
आवाज लगाई, अरे मंदिर गिरे तो गिर जाए, अरे पत्थर गिरे तो गिर जाए, ये मंदिर मेरे ऊपर गिरे, मेरे शंकर जी के ऊपर ना गिरे, बस यही चाहता हूँ। यदि शंकर जी के ऊपर गिरा और शंकर जी को चोट लग गई तो इसलिए मैं शंकर जी को ढक लिया हूँ कि मरूं तो मैं मरूं, मेरे शंकर जी को चोट ना लगे। कर्म प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। फूल रोज चढ़ाते हो, जल रोज चढ़ाते हो, पर आपका भाव कैसा है वो महत्वपूर्ण है। कर्म क्या कर रहे हो कोई लेना देना नहीं। शंकर जी किससे मिलेंगे अब आप ही बता दीजिए, जो बाहर खड़ा है उसे या जो लिपटा है शिवपिंडी से? बोलो। इसका भाव क्या है? मरूं तो मैं मरूं, शंकर जी को चोट ना लगे। वो केवल शंकर जी को पत्थर समझ रहा था, और ये शंकर जी को शंकर जी साक्षात ईश्वर समझ रहे, भगवान शिव। यहाँ एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा शंकर जी के सब्जेक्ट में, जो कि लोगों को डाउट है, संदेह है। हमारे भारत में जगह जगह पर शिवलिंग पाए जाते हैं। भारत में तो 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं भक्तगण। 12 ज्योतिर्लिंग। अच्छा, शिवलिंग का अर्थ क्या है? यहाँ पर बहुत नाजुक बात करने जा रहा हूं। शिव जी का जो लिंग है शिवलिंग, कुछ लोग तो ये समझते हैं कि ये शिवलिंग मतलब शंकर जी का गुप्तांग है। शंकर जी का ये गुप्तांग है। आज हम आपको क्लियर कर दें कि शिवलिंग का अर्थ शिव जी के लिंग से नहीं है। शिवलिंग, लिंग का अर्थ जो होता है संस्कृत में होता है लिंग मतलब प्रतीक। शिवलिंग जो है भगवान शिव का प्रतीक है, ना कि वो शंकर जी का लिंग है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये शिव जी का लिंग है। ना, लिंग का अर्थ गुप्तांग से नहीं है, ये बिल्कुल मत समझिएगा। क्योंकि हिंदी साहित्य पढ़ो ना तो 3 लिंगों की बात मिलती है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो लिंग का अर्थ गुप्तांग से नहीं है, लिंग मतलब प्रतीक है। ये स्त्री है, ये पुरुष है। ऐसे शिव जी की जो पिंडी है, शिवलिंग है, वो साक्षात भगवान शिव है उस रूप में। उस जैसे शालिग्राम भगवान है, जैसे शालिग्राम भगवान तो गोल गोल पत्थर है, तो पत्थर नहीं है, उस गोल पत्थर में वो भगवान नारायण है, वो भगवान नारायण का प्रतीक है। ऐसे भगवान शिव साक्षात शिव, पूरे शिव शिवलिंग है। तो भगवान शिव को लेकर जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो या मुसलमान भाई हो, कभी कभी वो बात विवाद में कह देते हैं कि तुम तो लिंग की पूजा करते हो। शिव जी को वो गलत अर्थ पर ले जाते हैं। तो आप उनसे कहिए कि भैया संस्कृत में एक ही शब्द के ये 2 अर्थ हैं। जैसे कल हमने आपको कहा था कि अर्थ मतलब पैसा भी होता है और अर्थ मतलब व्याख्या भी होती है। ऐसे शिव का प्रतीक ही शिवलिंग है, ना कि गुप्तांग है। इसलिए शिव जी को लेकर जो कंफ्यूजन है वो मिटाइए और शिवलिंग में पूर्ण रूप से भगवान शिव के विग्रह का बहुत श्रद्धा से दर्शन कीजिए। शिव जी के ऊपर जब जल चढ़ाओ शिवलिंग पर, नर्मदा का हर पत्थर नर्मदेश्वर है। सुना है आपने? कहते हैं नर्मदा का पत्थर उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी पड़ती, वो नर्मदेश्वर है, वो शिवलिंग है, मतलब वो शिव का प्रतीक है। नर्मदा का हर
कंकड़ पूर्ण शंकर है। ये अर्थ है। ये बात कम लोग ही समझते हैं, इसलिए हमने आपको समझाना उचित समझा। शायद आप समझ गए होंगे। गोपियां काम में बिजी थी, आज भगवान बुला रहे हैं। आज हम ये भी समझेंगे कि ये गोपियां कौन है, गोपियों का सही मायने में अर्थ क्या है। गौ मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, जिन्होंने अपनी वासना को पी लिया है, उन्हीं का नाम गोपी है। गोपी, गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिनके अंदर की वासना खत्म हो चुकी है, जिनके अंदर की कामना खत्म हो चुकी है, उन्हीं का नाम गोपी है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मार्केट में बिकता है अंगूर और बाजार में होती है किशमिश। अब देखना यह है कि महंगी क्या है, किशमिश महंगी है या अंगूर। किशमिश बहुत महंगी, 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। अंगूर तो 50-100 रुपया किलो। अब ये भी जानो कि अंगूर को जब धूप में सुखाया जाता है तो वही अंगूर किशमिश होती है। अंगूर और किशमिश ये दो नहीं है, एक ही है। गीला था तो अंगूर है, पानी है उसके भीतर अंगूर है, पानी सूख गया तो वही किशमिश बन गया। जब तक पानी था तब तक रेट कम था, पानी सूख गया रेट बढ़ गया, और रेट ही नहीं उम्र भी बढ़ गई, उम्र भी बढ़ गई। बस ऐसे ही जिनके अंदर पानी है वो अंगूर है। हम सब कौन है? हम सब अंगूर हैं। हम सब के अंदर पानी है। पानी कौन सा? बोले वासना का पानी। हमारे अंदर अनेक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, हमारे अंदर तमाम इच्छाएं हैं। हम अंगूर की तरह हैं, हमारे अंदर बहुत सारा पानी है। कौन सा? कामनाओं का पानी। जबकि गोपियां कैसी हैं? उन्होंने अपने अंदर का सारा पानी मतलब सारी वासना सुखा दी है, इसलिए गोपियां अंगूर नहीं, गोपियां किशमिश बन चुकी हैं। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, वो केवल कृष्ण को पाना, कृष्ण से मिलना चाहती हैं। अब कोई कहे कि गोपियां कृष्ण से मिलने गई तो वो कोई संबंध बनाने गई होंगी, स्त्रियां हैं कृष्ण से संबंध बनाने गई होंगी, कोई रिश्ता होगा इनका। बोले ना, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। आज भगवान गोपियों के मध्य में रास रचाएंगे तो भगवान कोई हमारे जैसे तुच्छ प्राणी तो है नहीं, भगवान परब्रह्म परमात्मा है जिन्होंने काम को परास्त कर दिया। वो काम जिनके चरणों में पड़ा रहता है, वो काम कृष्ण को क्या परास्त करेगा? कृष्ण ने काम को परास्त किया है। और एक बात और बताऊं, जो वेदों की बात है, पुराणों की बात है, ये गोपियां कोई स्त्री नहीं है। ये गोपियां पिछले जन्म की संत हैं। भागवत में लिखा है कि एक संत जंगल में तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते शरीर सूख गया। तभी भगवान ने आकर दर्शन दिया। क्या चाहते हो पुत्र? कहा प्रभु कुछ नहीं चाहता, बस आपका दर्शन चाहता हूँ। भगवान बोले तथास्तु, अगले जन्म में तुम गोपी बनकर आना। हम तुम्हारे घर कभी माखन चुराने आएंगे तो दर्शन कर लेना, कभी खेलने आएंगे तो दर्शन कर लेना, कभी रास रचाएंगे तो दर्शन कर लेना। तुम्हें अनेक बार हम दर्शन देंगे। वो तमाम ऐसे संत इस जन्म में गोपी के रूप में आए हैं और भगवान सारे साधु संतों को आज गोपी के रूप में स्वयं दर्शन दे करके उन्हें कृतार्थ कर रहे हैं। ये गोपियों की चर्चा। ये मत समझ लेना कि भगवान गोपियों के संग नाच रहे हैं, रास रचा रहे हैं। भगवान भगवान है भक्त। एक बार स्वामी श्री विवेकानंद जी विदेश में प्रवचन दे रहे थे, शिकागो में। जनता बहुत थी, लाखों की संख्या में भीड़ थी विवेकानंद जी को सुनने के लिए। तब विवेकानंद जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया और लाखों गोपियों के संग रास रचाया। लाखों करोड़ों गोपियां, अनेक रूप में भगवान थे, इस मर्म को कोई जान नहीं सका। वहां विदेश के लोग ना
खड़े होकर कहने लगे हम इस बात को नहीं मानते। अरे कृष्ण भी ऐसा क्या था उस कृष्ण में कि लाखों गोपियां पीछे लगी थी। अरे कोई पुरुष कितना भी सुंदर हो, कोई स्त्री यदि पसंद करे तो 2-4 को पसंद आएगा, 10-20 को पसंद आएगा, सबको एक ही पुरुष थोड़ी पसंद आ सकता है। ये कृष्ण में ऐसा क्या था जिसको देखकर सारी स्त्रियां मोहित हो गई थी। स्वामी विवेकानंद जी कुछ बोले नहीं और कहने लगे कि मैं आपको बताऊंगा, इस प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, पर यहाँ नहीं, आगे चलिए मेरे साथ, जिनको उत्तर सुनना है चलिए। स्वामी विवेकानंद जी मंच से उतरकर पैदल चल पड़े। लाखों की भीड़ स्वामी विवेकानंद जी के पीछे चली और 2 किलोमीटर स्वामी जी पैदल चले। पूरी भीड़ पीछे थी। आगे दूसरे मंच पर खड़े होकर स्वामी जी ने कहा आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? लोगों ने कहा नहीं मिला। स्वामी जी ने कहा जिस कृष्ण की कथा सुनने के लिए आप 2 किलोमीटर पैदल चले, आप उस कृष्ण की कथा से इतने प्रभावित हैं तो उस कृष्ण से गोपियां कितनी प्रभावित रही होंगी। जिसकी कथा इतनी सुंदर है उसका स्वरूप, उसकी लीला कितनी सुंदर होगी, ये आप कल्पना कर सकते हैं। जिसकी कथा में आप इतने दूर दूर से आए हैं और प्रेम से बैठ करके सुन रहे हैं। आज बेटा अपने बाप की नहीं सुनता, लेकिन आप यहाँ कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, 4 घंटे तक बैठेंगे। जिस कृष्ण के नाम में, कृष्ण की कथा में इतनी मधुरता है, उस कृष्ण के स्वरूप में क्या जादू रहा होगा, कल्पना करिए। जिसकी कथा नचाती है, कथा में ये स्वाद है कि देखो एक ही छत के नीचे इतने सारे लोग बैठे हैं। भगवान गोपियों को पुकार रहे हैं, गोपियां आई, सारी गोपियां आ गईं। भगवान ने गोपियों को स्वागत करते हुए कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्याना मयं कश्चित् ब्रूता गमन कारण। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। देवियों आओ, यहाँ आने का हेतु क्या है जरा हमें ये भी तो बताओ, उद्देश्य क्या है, इतनी रात को आई हो, क्यों आई हो? अब भगवान गोपियों से कहने लगे इतनी रात को क्यों आई कर देती है। बांसुरी मीठा बोलती है तो भगवान को बहुत पसंद है, आपको भी मीठा बोलना चाहिए, मेरा निवेदन है। कैसे बोलना चाहिए मेरी माँ? मैया जी मीठा बोलो। हमारी जो वाणी है ना, वो हमारी जिह्वा ना, ईश्वर ने हमारी जिह्वा में हड्डियां नहीं डाली है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? ताकि आप बढ़िया बढ़िया बोल सको, हंसे ना। फिर भी आप कड़वा कड़वा बोलेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी ना, इसलिए मधुर मधुर बोला करो। एक राजा के पास एक जौहरी आया, बड़ा जौहरी। उसके पास 2 मणि थी, महंगी कीमती मणि, बड़ा हीरा था, बहुत बड़ा और बहुत चमकदार था। 2 हीरे थे, दोनों एक से, दोनों का वजन एक सा, कटिंग एक सी, चमक एक सी। जौहरी ने राजा से शर्त रखा महाराज इन दोनों में एक असली है और एक नकली है। यदि आपके नगर का कोई जौहरी असली को पहचान लेगा तो मैं आपको ये दोनों दे दूंगा, इसमें एक असली है वो आपको दे करके मैं चला जाऊंगा। और यदि कोई ना पहचान पाया तो शर्त आप हार जाएंगे और मणि जितनी कीमती है इतना धन आप हमें देंगे। शर्त मंजूर हो तो फिर आगे बढ़ें। राजा बोले भाई हीरा की पहचान जौहरी के लिए क्या बड़ी बात है, और हमारे नगर में तो 10 बड़े बड़े जौहरी हैं, आप लाइए। हीरा रखा गया, शर्त लगाई गई। राजा के बड़े बड़े जौहरियों ने हीरा को उठाकर परखा कौन सा असली है, पर बड़े बड़े जौहरी परेशान हो गए, असली हीरा को परख ना पाए। सारे जौहरी फेल होते गए, फेल होते गए, फेल होते गए। राजा शर्त हार रहा था, पूरे जौहरी चले गए, एक भी पहचान ना पाया। उनमें इतनी बढ़िया सफाई थी कि दोनों एक से लग रहे थे। अब कौन सा असली है और कौन सा नकली, ये पहचान पाना उन जौहरियों के बस में नहीं था।
तभी एक अंधा आदमी पीछे से आया और अंधे आदमी ने आकर कहा, महाराज मुझे मौका मिले तो मैं बता सकता हूँ कि इनमें असली हीरा कौन है। लोगों ने कहा, क्यों परेशान हो रहे हो, आपकी तो आंखें नहीं है, अंधे हो, आप क्या पहचान पाओगे कि असली हीरा कौन है। महाराज मुझे मौका तो दो। राजा ने मौका दिया, उसने दोनों मणि उठाई और धूप में रख दिया। आधा घंटे बाद उसने एक को उठाया, महाराज ये नकली है, ये असली है। अब जिसका वो हीरा था उसको पता था, उसको लगा ये अंधा आदमी कैसे पहचान गया। राजा और तमाम जौहरियों का समर्थन मिल गया। जिसका हीरा था उसने भी दावा कर दिया यही असली है, पर आप पहचान कैसे पाए। अंधा आदमी बोला कि असली हीरा को पहचानना बहुत आसान है। बोले कैसे। बोले मैंने दोनों हीरा को धूप में रख दिया था, धूप में जो गर्म हो गया वो नकली था और जो धूप में भी ठंडा रहा बस वही तो असली है। क्या अर्थ है, जो विषम परिस्थितियों में भी आप ना बार बार गर्म होते हो, बात बात में गर्म, किसी ने कुछ कहा गुस्सा आ गया, गर्म हो गया, शरीर गर्म, माथा गर्म। जो बात बात में गर्म हो जाए वो तो पत्थर ही हो सकते हैं। जो बड़े से बड़े विषम परिस्थिति में भी अपने दिमाग को ठंडा रखें बस वही तो असली हीरा है। विषम परिस्थिति में भी अपने धैर्य को, अपने दिमाग को ठंडा रखना, धैर्य का पालन करना, यही आपके अच्छे होने की, सच्चे होने की, सज्जन होने की परख है, पहचान। आप बता सकते हैं कि आप में से असली हीरा कौन है कोई असली हीरा? ओ मैया, ओ मेरी माँ, असली हीरा कौन है पता है? जानती हो आप मैया? हर परिस्थिति का प्रसन्नता से सामना कर लेना, हर परिस्थिति का मुकाबला कर लेना, यही असली हीरे की पहचान है। घबराइए मत, दुख आया तो घबराइए मत। जब हमारे जीवन में दुख आए तो समझ लेना कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि सोना मैला हो गया, सोना गंदा हो गया तो सोने जी ने उसे भट्टी में डाल दिया, आग में डाल दिया, और जो तप करके निकलेगा तो चमकदार बन करके निकलेगा। जो दुखों की भट्टी में तपते हैं वही ज्यादा चमकते हैं, समाज में याद रखिएगा। इसलिए दुखों में आप ये समझिएगा कि हम तपाए जा रहे हैं, हमें मजबूत कर रहे हैं भगवान किसी अच्छे कार्य के लिए। आप असली हीरा बनिए। बात बात पर गुस्सा मत करिए, बात बात पर क्रोध मत करिए, बात बात पर लोग झगड़ा करने लगते हैं। मेरी माँ, एक दिन और हमने कहा था कि गालियां सुनने की आदत होनी चाहिए। सुन लो। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा ये बताइए कि महान, यदि बच्चे को पढ़ाई करना है, अच्छा नाम कमाना है, या हम कहें कि उसे सीए करना है, आईएएस आईपीएस बनना है, तो आईएएस और आईपीएस बनने के लिए उसे बहुत कठिन से कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, कठिन से कठिन परीक्षाओं को निकालना पड़ेगा, तब वो जाकर आईएएस आईपीएस बनेगा। कोई साधारण थोड़ी है आईएएस आईपीएस बन जाना, बड़े पद पर पहुंच जाना। कितनी कठिनाइयां आती हैं, हमें उन हर कठिनाइयों का सामना करना होता है। ऐसे ही जीवन तो कठिनाइयों से भरा हुआ है, इसलिए अपनी कठिनाइयों का, आप कठिनाइयों से हार ना जाएं, परिस्थितियों से हार ना जाएं, अपने मनोबल को बनाए रखें और डट कर के सामना करते रहें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करना छोड़ दी हमने, नहीं तो ये जिंदगी बेकार नहीं होती। कोशिश करनी छोड़ दी हमने। व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक वो कोशिश करता है, हारता तो तब है जब वो कोशिश करना छोड़ देता। अपने क्रोध पर कंट्रोल करना सीख लो, अभिमान पर कंट्रोल करना सीख लो, बुराइयों पर कंट्रोल करना सीख लो, और
बहुत प्रेम से रहना सीख लो। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को उपदेश दे रहे हैं, पति की सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है, पति की सेवा करो।